नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि जो इकाई 4 से फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित तथ्यों का। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि में फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रमुख तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे कि खड़ी बोली आंदोलन से जो फोर्ट विलियम कॉलेज जुड़ा हुआ है, इस कॉलेज के प्राध्यापक कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई और इसमें क्या कार्य होते थे, उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है ये कॉलेज और किस प्रकार इस कॉलेज की स्थापना हुई और इस स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था। कॉलेज से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं कि कौन भाषा प्राध्यापक थे यहाँ पर और यहाँ पर किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग विशेषकर होता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि कब हुई, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। किसके द्वारा की गई? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की थी। 3 प्रश्न यहीं से हो गए। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में स्थापना, स्थान कोलकाता, किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। किसके लिए की गई? विशेषकर युवा सिविल सेवकों के लिए। वेलेस्ली का मानना था कि सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थी, यानी रचनाएं उनकी होती थी। यहाँ पर हिंदी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे, यानी वहाँ पर एक हिंदी विभाग भी था। सभी विभाग थे वहाँ पर, उनमें प्रमुख जो हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग था, उस विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो यह भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध जॉन गिलक्राइस्ट का भी है और ये यहाँ पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उर्दू तथा भाका हिंदवी के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए। भाका मुंशी यानी भाषा मुंशी के रूप में लल्लू लाल व सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। तो जॉन गिलक्राइस्ट थे, वो हिंदी और हिंदुस्तानी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र यहाँ पर आचार्य प्राध्यापक थे। लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर और सदल मिश्र की नासिकोपाख्यान इस क्रम में प्रसिद्ध हुई। हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर उसे स्थापित करने में प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है उसका बहुत योगदान है। यह खड़ी बोली में लिखी गई, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। लल्लू लाल जी की जो रचना है प्रेम सागर, तो महत्वपूर्ण आता है कि इसकी कथा क्या है। तो इस रचना में भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। हालांकि ब्रजभाषा रंजित हो गई है, ब्रजभाषा इसमें प्रयुक्त हुई है, इसका भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। नासिकोपाख्यान में भाषा व्यवहार उपयोगी है, यानी जो भाषा व्यवहार में प्रयोग की जाती है उस भाषा का प्रयोग इस रचना में किया गया है। जहाँ तक हो सका खड़ी बोली का व्यवहार किया गया, परंतु ब्रज व पूर्वी भाषा के शब्द इसमें मिलते हैं। व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का सजग रूप कॉलेज से शुरू माना जा सकता है। क्रांतिकारी भूमिका न भी हो, परंतु हिंदी भाषा व खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थानिक भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ पर खड़ी बोली का स्थापना, उसका प्रचार प्रसार और खड़ी बोली का जो संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर वो नियुक्ति हुई इन भाषा प्राध्यापकों की जिन्होंने खड़ी बोली में काम करना शुरू किया। हिंदी में अनुवाद व नई पुस्तकों के लेखन ने सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव रखी यहाँ से। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित बहुत संक्षिप्त तथ्यों का अध्ययन किया। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।